गुरु भक्ति योग। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपनी आय का 10वां हिस्सा अपने गुरु को समर्पित करो। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। इसी जन्म में आपको आत्म साक्षात्कार होगा। यह साधना का रहस्य है। शिष्य के लिए गुरु की पूजा करने हेतु तो गुरुवार पवित्र दिन है। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक है। सदैव गुरु की पूजा करो, उनका आदर करो। जो सच्चित और परमानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत ही असरकारक पद्धति मानी जाती है। यमुना घाट पर काफी गहमा गहमी और चहल पहल थी। हजरत निजामुद्दीन अपने लखते जिगर प्यारे मुरीद अमीर खुसरो के साथ सीढ़ियों पर विराजमान थे। ईश्वर की चर्चा चल रही थी। उसी दौरान हजरत ने दाईं ओर देखा। एक मुसलमान भाई वजू कर रहा था, अर्थात नमाज पढ़ने के पहले हाथ पैर धो रहा था। फिर हजरत की निगाहें बाईं ओर गई। इस तरफ हिंदू भाई यमुना नदी में डुबकियां लगा लगा कर हरि नाम का जप कर रहा था। यह देख हजरत हल्का सा हंसे और धीमी आवाज में यूं ही कह बैठे, हर कौम रास्ता राहे, दिन वे किब लगा है। संसार हर को पूजे, कुल को जगत सराय। अर्थात मुकाम एक है, परंतु जमाने ने उस तक पहुंचने के कितने रास्ते बना डाले। दाएं बाएं सिर हिलाने से हजरत की टोपी जरा तिरछी हो गई। अमीर खुसरो चकोर की तरह अपने गुरुदेव के मुखचंद्र पर नजर टिकाए बैठा था। एकाएक खुसरो बोल गया, हजरत का अधूरा पद पूरा किया। मन किबला रास्तो, करदम बार सिंध एकच कुला है। मक्के में कोई ढूंढे, काशी को कोई जाए। अर्थात हिंदू भगवान को काशी के घाटों पर ढूंढ रहे हैं, मुसलमान काबा में खुदा का वजूद खोज रहे हैं। लेकिन मेरा खुदा तक का रास्ता तो उस एक ही से गुजरता है जिसने तिरछी टोपी पहनी है। खुदा के पास पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही है, और आखिरी शब्द कहें तो गुरु ही खुदा है।
सद्गुरु स्वयं वह मंजिल है जिसे साधक पाने के लिए प्रयासरत रहता है, जिसे तपस्वी पाना चाहता है, जैसे योगाभ्यासी पाना चाहता है। गुरु भक्त उसी के पास रहता है, उसी की सेवा करता है और उसी की बंदगी करता है। वैदिक ग्रंथों में होमा नाम के एक पक्षी का वर्णन मिलता है। वर्णन के अनुसार यह पक्षी बहुत ही अलौकिक है। यह सदा आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर उड़ता रहता है, ब्रह्मांड के ऊंचे मंडलों में विहार करता है। वेद कहते हैं कि यह पक्षी आकाश में ही अंडे देता है और इतनी ऊंचाई पर अंडे देता है कि इतनी ऊंचाई से अंडे गिरते समय धरती को छूने से पहले ही वह अंडे फट जाते हैं और उनमें से नवजात पक्षी निकल आते हैं। ये नन्हे होमा अपनी माँ की पुकार पर झट पंख खोलते हैं और ऊपर अपनी माँ की ओर उड़ने लग जाते हैं। ग्रंथों व महापुरुषों ने इस उपमा को एक पूर्ण गुरु के लिए प्रयोग किया है। साधु साधु सब कहत है, साधु समझे वार। अलल पक्षी होमा कोई एक है, पंक्षी कोटि हजार। सद्गुरु स्वयं भी आकाश के ऊंचे मंडलों में विहार करते हैं, ब्रह्माकाश के स्वयं ऊंचे मंडलों में विचरण करते हैं और अपने शिष्य को भी ऊंचे मंडलों में उड़ान भरने की सीख देते हैं। गुरु ही शिष्य के लिए जीवंत शास्त्र होने चाहिए। शिष्य अपने गुरु को एक जीवंत शास्त्र समझकर उन्हें पढ़े, उन्हें हृदयस्थ करे। गुरु रूपी शास्त्र को जब शिष्य हृदयस्थ कर लेता है तब वह स्वयं शास्त्र बन जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो आत्मा का भूख मिटा दे उन्हें सद्गुरु कहते हैं। गुरु ज्ञान के बिना यह देह ठीक वैसे ही है जैसे आभूषणों से अलंकृत एक शव होता है।